बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर नहीं देखी तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इवल्यूट द फॉलोइंग। चलिए जी, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, इसके अंदर देखते हैं। पार्ट 1 है 1 + ω² होल पावर 4। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो यहाँ पर क्या मतलब कि 1 + ω जो है बराबर है 0 के। यही लिखा है ना ऊपर। सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। क्यूब रूट्स है, यूनिटी है, तो वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने क्या लिखा, 1 + ω बराबर है 0 के। ठीक, इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है। तो 1 + ω² बराबर हो जाएगा -ω के। ठीक, 1 + ω² जब मैं यहाँ लिखूँगी और ये जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -ω। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो -ω हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखा 1 + ω² = -ω। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा है 1 + ω²। तो मुझे यहाँ पर 1 + ω² की वैल्यू को अलग करना पड़ा ताकि मैं इसकी जगह पर -ω पुट कर सकूं। चलिए जी, आसान सा सवाल है ये बहुत। तो 1 + ω² = -ω। तो सवाल को देख लीजिए, वो है 1 + ω²। तो 1 + ω² किसके बराबर है, -ω के। यहाँ मैंने सवाल लिख लिया है 1 + ω² बराबर है -ω के। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, -ω और उसकी होल पावर 4। ठीक है, अब माइनस का साइन है, इवन पावर है, तो माइनस का साइन तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, ओमेगा और उसकी पावर 4। अब मैंने ओमेगा और उसकी पावर 4 को ब्रेक किया ओमेगा क्यूब और ओमेगा के अंदर, पावर 3 और पावर 1 के अंदर, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाते हैं ना। वो मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता है, आपकी बुक में लिखा है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। इस वजह से हमें ओमेगा 4 को एक क्यूब में तोड़ना पड़ा और एक ओमेगा के अंदर हमें इसको ब्रेक करनी पड़ी, इस पावर को 3 और 1 पावर में। तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा, फिर ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या लिखा, 1, और ओमेगा की जगह ओमेगा ही लिख दिया। अब जब 1 को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। 1 × ओमेगा = ओमेगा। तो ये आपका आंसर है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ओमेगा। चलिए जी, पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 भी आसान है। ये लिखा है 1 - ω + ω², 1 + ω - ω²। तो हमें पता है कि 1 + ω + ω² किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो जब मैं 1 + ω को अलग करूँगी, यहाँ पे 1 + ω को अलग करूँगी तो ये माइनस में हो जाएगा जब यहाँ पर जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 + ω, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ये बनानी पड़ेगी। इस फॉर्मूले से ही हमें ये जो है इस तरह से बनाना पड़ेगा कि 1 + ω की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 1 + ω² की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो मैं लिखा 1 + ω + ω² = 0। तो 1 + ω इधर ही रखा और ये ω² था, यहाँ पर लेकर गए तो माइनस का ω² हो गया। अच्छा जी, दूसरा लिखा 1 + ω + ω² = 0। यहाँ पर मैंने 1 + ω² को यहीं पे रखा और ओमेगा को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो वो किसके बराबर हो गया, -ω। ठीक है, 1 + ω² किसके बराबर हो गया, -ω। इस फॉर्मूले से ही मैंने इसको बनाया है। क्यों बनाया है, सवाल के अंदर में ये पुट करना है, इस वजह से। चलिए अभी समझ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सवाल लिखा 1 + ω² - ओमेगा और 1 + ω - ω²। देखिए हमने ना इसको अरेंज किया। ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से लिखा है 1 - ω + ω²। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। 1 लिखा, प्लस का ω² पहले लिख दिया, माइनस का ओमेगा मैंने बाद में लिखा। यहाँ पर 1 लिखा, प्लस का ओमेगा और माइनस का ω²। ये तो सही लिखा है, ये जिस तरह से लिखा हमने इसको इसी तरह से ही लिख दिया। यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया है। अच्छा,
अब देखिए 1 + ω², 1 + ω² यहाँ हम बना चुके हैं। 1 + ω² किसके बराबर है, -ω के। तो 1 + ω इसकी जगह पे 1 + ω² की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का ओमेगा, माइनस का माइनस और ओमेगा का ओमेगा यहाँ पर लिख दिया। चलिए जी, अब 1 + ω यहाँ पर लिखा है, 1 + ω ये भी हम यहाँ लिख चुके हैं। 1 + ω किसके बराबर है, -ω²। तो 1 + ω² की जगह, ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया, -ω², माइनस का माइनस और ये ω² यहाँ पर आ गया। ठीक, अब माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो 1 ω और 1 ω कितने हो गए, 2 ω हो गए। दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, तो ये 2 ω हो गए। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब कि 1 ω तो कितने हो गए, 2 ω²। तो माइनस का 2 ω², दोनों के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस का 2 ω²। अच्छा, अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -2 ω से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, ये यहाँ पर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लस की। फिर कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर ओमेगा की पावर 1 और ω², तो 1 पावर और 2 पावर कितनी हो गई, 3 पावर। तो ओमेगा को ω² से मल्टीप्लाई किया तो ω³ 4 का 4 लिखा, और ω³ हमने बताया था पिछले पार्ट में कि ω³ किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ω³ की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, यही है आपका आंसर। अच्छा जी, पार्ट थर्ड देखिए। पार्ट थर्ड है 2 + 5 ω + 2 ω² और उसकी पावर 6। हमने क्या किया, इसको पहले 5 ω लिखा, 5 ω लिखा, फिर प्लस का 2 + 2 ω² का होल पावर 6। ठीक है, 5 ω को मैंने पहले लिखा, फिर 2 लिखा, और फिर ये 2 ω² हमने इसको अरेंज किया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हम यहाँ से 2 को ताकि कॉमन ले सकें, इसलिए हमने इसको अरेंज किया। तो 5 ω एज इट इज़ लिखा, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, प्लस का साइन, 2 से 2 कैंसिल तो बचा ω² और होल पावर 6। ये होल पावर ये 5 के ऊपर भी अप्लाई होगी, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के होल पावर बाहर लगाई है, ये 6, मतलब कि इसके साथ भी है ये, क्योंकि ये इसके ऊपर भी लगा है ना, इन दोनों तीनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो होल पावर 6, अभी 5 के ऊपर से ये पावर ख़त्म नहीं हुई है। चलिए जी, 5 ω लिखा, प्लस का साइन लिखा, 2 का 2 लिखा। अब देखिए यहाँ बना 1 + ω²। 1 + ω² हमें पता है बराबर होता है -ω के। हम अभी पार्ट 2 में पढ़कर आए हैं कि 1 + ω² बराबर होता है -ω के, और यहाँ पर भी लिख दिया है मैंने 1 + ω + ω² = 0। तो 1 + ω² = -ω। यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस का ओमेगा हो गया, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। चलिए, 5 ω प्लस माइनस माइनस, ये पावर 6 अभी चलती आ रही है, अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आगे जाके सॉल्व करेंगे। पहले हम ये अंदर का जो है ये सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 2 ω हो गया। ठीक है, 2 ω हो गया और ये पावर 6 आ गई यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पे 5 ω - 2 ω, ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा, पावर दोनों की 1 1, तो 5 - 2 3 ω। ठीक है, 3 ω हो गया और ये पावर 6। अब ये 6 पावर जो है 3 पर भी लिखेंगे, और ये 6 पावर हम ओमेगा के ऊपर भी लिखेंगे। तो 3 को मैंने अलग करके लिखा, उसकी पावर मैंने 6 बनाई, फिर मैंने ओमेगा को लिखा और फिर उसकी पावर 3 और बाहर 2 लिखा। क्यों लिखा, ये 3 और 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है ω³ जो है वो बराबर होता है 1 के, इसीलिए हमने क्या किया कि ω³ लिखा और उसकी पावर 2 लगा दी, क्योंकि बात एक ही है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो 3 के ऊपर 6 लगाई और ओमेगा के ऊपर भी 6 लगाई। ठीक है, तो फिर मैंने इसको क्या किया, 3 ओमेगा के ऊपर लगा दिया और बाहर होल पावर मैंने 2 लगा दी, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इस तरह से किया, 3 और बाहर 2 लगाया। अच्छा, 3 को जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, जो भी इस तरह से होता है 6 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। ω³ जो है वो होता है 1 के बराबर, और इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर यहाँ पर लगाया। अब
729 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 279 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो आया 729 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 4। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 4 -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। मैं लिखा यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा, ये जो है बराबर है ओमेगा के। हमने ये कौन से सवाल में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि 1 प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट 3/2। तो आयोडा नहीं लिखा है यहाँ पर, अंदर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो बात एक ही है। अगर आयोडा नहीं लगा हुआ तो उसकी जगह यहाँ पर माइनस का साइन लगा होगा, तो ये जो है वही वाली वैल्यू है जो हमने आयोडा वाली लिखी थी, बस यहाँ पर आयोडा लगा था और यहाँ से माइनस का साइन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर उन्होंने माइनस का साइन लगा दिया, आयोडा नहीं लगाया। बात एक ही है, वो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। ओमेगा के बराबर है, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1 प्लस अंडर रूट -3 इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी ये माइनस का है तो ये बराबर था ओमेगा स्क्वायर के, हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई -1 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको इससे किया और इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। -1 प्लस अंडर रूट -3 उसकी पावर 4, तो ये किसके बराबर है, ये लिखा है -1 प्लस अंडर रूट 3, ये लिखा -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो मैं इस पूरे की जगह लिखूँगी 2 ओमेगा और उसकी पावर 4 है, तो मैंने 4 पावर लगा दी। फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, ये माइनस वाला ये लिखा हुआ, माइनस वाला किसके बराबर है, 2 ओमेगा स्क्वायर के, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूँगी, 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो मैंने लिखा 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर 4 लगा दी मैंने यहाँ पर। चलिए जी, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, तो 16 आ गया। ओमेगा के ऊपर भी 4 पावर लगाएंगे, ओमेगा के ऊपर मैंने 4 पावर लगा दी। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, यहाँ पर भी 16 आ गया। अब ओमेगा ये 2 है और बाहर 4 है, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक, अच्छा यहाँ पर 16 और 16 दोनों तरफ है, 16 कॉमन ले लिया, जब 16 कॉमन लिया तो यहाँ बचा ओमेगा की पावर 4 प्लस का साइन और ओमेगा की पावर 8, तो 16 एज इट इज़ लिखा। अब हमें इसको क्यूब और क्यूब की फॉर्म में तोड़ना है, इसको क्यूब में या फिर पावर 6 में हमें इसको ब्रेक करना है ओमेगा को। चलिए यहाँ पर लिखा ओमेगा की पावर 4 है, तो 3 और 1 पावर में हमने इसको ब्रेक कर दिया, 3 और 1 पावर में 3 और 1 4 होते हैं। ठीक, अच्छा जी, ये ओमेगा क्या है यहाँ पर 8, तो अब हमने इनको तोड़ना है 3 में, जी हाँ 3 पावर में, तो ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 कितनी है, 8 पावर है, तो ये हो गई 3 और 6 हो गई, 6 7 8 2 बची, तो एक ओमेगा के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, एक ओमेगा के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, 2 के ऊपर क्यूब लगाया क्योंकि इसको हमें क्यूब में तोड़ना है ना, तो 3। अच्छा यहाँ पर हम 6 में भी तोड़ सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, एक को जो है हम 6 में तोड़ देते हैं, एक को हम 6 पावर में तोड़ते हैं और एक को मैं 2 में। ठीक है, 8 है तो 6 7 8, ओमेगा क्यूब मैंने आपको बताया था 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा की पावर 6 है ना, वो भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले लिखा था, 2 जो है वो मैंने क्यूब में रख दी थी और एक जो है स्क्वायर में रख दिया था, लेकिन यहाँ पर हम 6 पावर भी लगा सकते हैं क्योंकि ओमेगा की पावर 6 भी 1 के बराबर होती है। तो मैंने क्या किया, 8 पावर को ब्रेक किया 6 और 2 में, तो 6 7 8 8 हो गई। ठीक, अच्छा जी, 16 लिखा। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। ठीक है, ओमेगा की जगह ओमेगा, प्लस की जगह प्लस, और ओमेगा 6 की ये एक 1 यहाँ से काट देते हैं, ये वाला काट देते हैं हम,
और ये यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 है, इसकी जगह मैं 1 लगा देती हूँ, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए जी, 16 लिखा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया, प्लस का साइन 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। 16 लिखा, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। वो कैसे, आ जाइए, ये फार्मूला लिखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये 1 यहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। तो 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -16। दिस इज़ योर आंसर। आपका आंसर क्या आया, -16। चलिए जी, ये 4 पार्ट्स थे इसके, कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।